संसार ग्रंथ चल रहा है। कल की चर्चा में हमने इस साखी तक महाराज का यह आत्मसार ग्रंथ समझाने का प्रयास किया। धर्मनी शीश इगल का नाका तहा महल एक भारी, और सातु पोड़ दोए दरवाजा रमे पुरुष संग नारी। पुरुष है शब्द और नारी है सुरती। सात पोड़ है ये सात छेद, और दो दरवाजा है, एक त्रिपुटी का और एक दरवाजा 10वें द्वार का। इसके बीच में ये सुरती शब्द स्त्री पुरुष खेल रही है, आनंद ले रही है। अब आगे सातो पोड़ पोड़िया बेटा, बंद किया सब लोई, नटखट चोरत सकल दूजा, आनन पावे कोई। सातु पोड़ पोड़िया बेटा, पोड़िया बेटा, सातु पोड़ और पोड़िया बैठा। बेटा सातु पोड़ पोड़िया बैठा, बंद किया सब लोई। अब ये पोल और पोलिया क्या है ये समझेंगे पहले। पोल यानी दरवाजा, पोल यानी दरवाजा, दरवाजा, और पोलिया पहरेदार। पहरेदार अब जब ध्यान ब्रह्मांड में चला जाता है, त्रिपुटी से आगे, त्रिपुटी से आगे जब ध्यान जाता है तो ये जो सात पोल है, यानी इस मस्तक के सात द्वार, दो आँख, दो कान, दो नाक, एक मुख, ये जो सात द्वार है, आँख, कान, नाक और मुख, ये है सात द्वार, सात पोल। अब सात द्वार पे ये पहरेदार बैठ गए, सातु पोड़ पोड़िया बेटा। और पहरेदार कौन है? पहरेदार है सत्सबद। ये सत्सबद, ये जो इंद्रिया है, इस इंद्रिया को बाहर का स्वाद नहीं लेने दे रहा। ये पहरेदार अंदर की ओर ये सब इंद्रिया अंदर का भीतर का आनंद ले रही है। ये पहरेदार ने ये सातों पोल बंद कर दिए, बंद किया सब। अब आगे क्या? तस्कर चोर, तस्कर चोर, नटखट चोर, नटका, नटखट चोर, नटखट चोर, तस्कर दूजा। हाँ, नटखट चोर तस्कर दूजा। आनंद पावे। अब नटखट किसे कहते हैं? हम अपने बच्चों को कहते हैं ना बदमाश है, नटखट है। अब ये बदमाश, ये चोर और ये तस्कर, यानी मन की बुरी वृत्तियां। ये क्या है सब? मन की बुरी वृत्तियां। नटखट चोर तस्कर दूजा आनंद पावे कोई।
यानी शब्द के कारण, शब्द के साथ जब सुक्ति लगती है तो हमारे सातों द्वार जो बाहर जुड़े थे, माया का स्वरूप ले रहे थे, अब वो अंदर यानी भीतर मुड़ गए और ये द्वार हमारे बंद हो गए। पहरेदार सातों द्वार पे बन गया। अब 7 द्वार के द्वारा ये मन की बुरी वृत्तियां अब प्रवेश नहीं कर रही है। कैसे प्रवेश करती है? आँख बुरा भी देखती है तो अच्छा भी देखती है। किसी सुंदर स्त्री को देख के मन में बुराई आती है, ये है तस्कर, चोर, नटखट, चोर, तस्कर। कान से बुराई सुनते हैं, किसी की निंदा सुनती है, ये घुस गए तस्कर, चोर, ये हमारे अंदर घुस गए। तो अब ये चीज नहीं होने वाली, क्योंकि अब ये सत्सबद रूपी ओड़िया पहरेदार इस 7 द्वार पे बैठ गया और हमको बुरी वृत्तियां भीतर प्रवेश नहीं कर रही है। ऐसा जतन करे घर स्त्रिया, पीवर रमण संग चाली। ऐसा जतन करे घर तिरिया, पीवर रमन संग चाली। बारी खोल धसी तब आगे, जगत लाज सब पाली। ऐसा जतन करे घर तिरिया, तिरिया पीव रमन संग चाली, पीव रमन संग चाली, संग चाली। अब वो जो पहरेदार है, ये पहरेदार शब्द का ध्यान, शब्द सुक्ति का ध्यान को भी हम पहरेदार कह सकते हैं। यानी ध्यान में ही ये सब चीजें होती है। अगर ध्यान नहीं किया तो ये उड़िया वहां से हट जाता है। ऐसा जतन करे घर तिरिया, पीवरम संचाली। बारी खोल धसी तब आगे, बारी खोल धसी तब आगे, जगत लाज धसी तब आगे। जगत लाज सब पाली, जगत लाज। ऐसा जतन, जतन किसको कहते हैं? नारी है, स्त्रिया है, सुरती। अब सुरती ने, अब सुरती है स्त्री। अब स्त्री जब पुरुष के साथ प्रेम करती है तो क्या करती है? जतन, प्रेम करने की जगह को जतन यानी सुरक्षित, सुरक्षित जगह देखती है। और जिस कमरे में दोनों स्त्री पुरुष प्रेम करते हैं वो सारे द्वार बंद करती है। यहाँ द्वार है 7, यहाँ द्वार है 7। ऐसा जतन करे घर तिरिया, घर है ब्रह्मांड, घर है 10वें द्वार। 10वें द्वार में तो वो सुरती शब्द आनंद लेगी। अब ये सुरती रूपी स्त्री इस प्रकार से जतन करके यानी सब तरह से सुरक्षित अपने आप को रख के वो पीव रमन संग चाली, पति के साथ रमने के लिए, सुख लेने के लिए जा रही है।
सूरत सूरत और पति कौन? शबद। शबद रूपी पति के साथ रमन करने के लिए ये स्त्रियां सारी व्यवस्था करके जा रही है। सातों पोल को बंद कर रही है। दरवाजे बंद करना, कोई खुले में तो प्रेम नहीं कर सकता, दरवाजा बंद करेगा। अब बारी खोल धसी तब आगे। बारी नाम द्वार, दरवाजा। दरवाजा भी है त्रिकुटी का, ये दरवाजा है त्रिकुटी का। त्रिकुटी पार करने के बाद ही जो 10वां द्वार है, वो 10वां द्वार में ये सूरती शब्द का आनंद लेने निकली है। ऐसा जतन करे घर तिरिया पीव रमन संचाली, बारी खोल दसी तब आगे जगत लाज सब वाली। अब जगत की लाज लज्जा वाली यानी क्या? वाली किसको कहते हैं? जगत लाज सब वाली। वाली यानी छोड़ दी। अब जगत की लाज क्या? जैसे पत्नी अपने पति के साथ एक कमरे में जब प्रेम करने के लिए जाती है तो जगत की लाज लज्जा सब छोड़ देती है। इसी प्रकार ये सुरती रूपी स्त्री जब शबद रूपी पति के साथ 10वें द्वार में आनंद लेने के लिए जा रही है तो सारी करनियां छोड़ दी। अब यह लाज क्या? करनिया कर्मकांड ये सब छोड़ दिया। यही है जगत लाज, ये सब छोड़ दिया और 10वें द्वार के अंदर अपने शबद रूपी पति के साथ आनंद लेने लगी। ये महाराज आत्मसार में हमें समझा रहे हैं। बहुत ही ऊंचा ज्ञान है ध्यान का। इसमें ध्यान का सारा भेद खुलता है। तपस्वी करे तपस्या आगे, बहुत तेज अंत भारी, चढ़ा लगी करे परिक्रमा, बूझे पीव बिचारी। तपस्वी करे तपस्या आगे। तपस्वी यानी क्या? तप करने वाला। तप करने वाला, वो तप करने वाला नहीं है, ध्यान करने वाला, ध्यानी। ये है तपस्वी, ध्यानी। तपस्वी करे तपस्या भारी, यानी यहाँ जबरदस्त ध्यान करना पड़ता है। फिर क्या होता है? बहुत तेज अंत भारी, बहुत तेज अंत भारी। अंत की जगह अत होना चाहिए। अत यानी ज्यादा। वहां उजाला ही उजाला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? उजाला ही उजाला, प्रकाश। जैसे हम बाहर देखते हैं वैसे भीतर में प्रकाश होता है। वो आत्मा का प्रकाश है, वो स्वयं का प्रकाश है। अब ये प्रकाश वहां दिखाई देता है तो ये सुरती अपने शबद रूपी पति से बिछड़ जाती है। क्या करती है? चरना लगी करी परिक्रमा। अब वो सबके चरण में लग गई और परिक्रमा कर रही है। परिक्रमा यानी प्रदक्षिणा, घूम रही है 10वें द्वार में, इधर उधर शब्द को खोज रही है। चरना लगी करी परिक्रमा और मुझे पीव विचारी, कहाँ है मेरा पति? अब ये पीव यहाँ है आत्मा। अब क्या है पति? आत्मा। यह शब्द आत्मा का ही शब्द है। अब ये आत्मा रूपी पति को ये जीवात्मा ढूंढ रही है। ये जीवात्मा ही सुरती है। जीवात्मा अपने स्वरूप में जाना चाहती है। चरना लगी करी परिक्रमा, बूझे
ईव बिचारी, कहाँ है मेरा पति? ये सुरती यहाँ वहाँ देख रही है, कहाँ जाके मिल जाना है, कहाँ जाके समा जाना है, ये सुरती देख रही है। तपस्या करे नदिया बहे नीर जलधारा, जोगी करे सपाड़ा, धूप ध्यान धूनी पर बैठा, मुझे उजड़ दिहाड़ा। नदिया बहे नीर जल धारा, ये नदियां है, नालिया। नीर है पवन, नीर यानी पानी, पानी, ये पवन, ये वायु, ये नालियों के द्वारा ऊपर चढ़ रहा है नीचे से। महाराज ने कहा है कुओ धरन गिगन में मुंडो, पीछ आकाशा पीवे, कल बात आई थी। नदिया बहे नीर जल धारा, जोगी करे सपाड़ा। जोगी कौन? ध्यानी। सपाड़ा यानी क्या? स्नान। कहा? त्रिकुटी में। नाड़ियां कौन सी है? 3, मीड़ा, पिंगला और सुषमा। महाराज कहते हैं बंक नाड़ होए क्या जाओ, बंक नाड़ होए ऊंचा जाओ, तीरे नदिया बहे नीर जल धारा, जोगी करे सपाड़ा यानी स्नान। कहा? सुकमणा गंगा में, सुकमण रूपी गंगा में रात दिन वहां नहा रहे हैं। नहा रहे हैं मतलब आनंद ले रहे हैं। नहाने का मतलब क्या है? आनंद लेना। हम नहाते तो फ्रेश हो जाते हैं, नहाने के बाद रोज जो नहाते हैं तो फ्रेश होने के लिए नहाते, नहाने के बाद हमें आनंद आता है। अब थोड़ा सा जल ऊपर से डालने पर आनंद आता है। जो रात दिन ये पवन रूपी जल के साथ नहाएगा इसको कितना आनंद आएगा? बहुत आनंद आएगा। धूप ध्यान धुनी पर बैठा, और ये जोगी कहाँ बैठा है? धुनी पर। धुनी कौन सी? ये जोगी लोग धुनी लगाते हैं। यहाँ धुनी कौन सी है? ध्यान रूपी धुनी। ये ध्यान रूपी धुनी पर ये योगी बैठा है। धूप ध्यान धुनी पर बैठा,
यानी ध्यान में वो बैठा है, त्रिकुटी का आनंद ले रहा है, वहां स्नान कर रहा है और वहां से बूझे उजल दियाड़ा, बूझे उजल दियाड़ा कहां से? त्रिकुटी में आने के बाद उजल रास्ता, उजल यानी उजाला, जो यहां से 10वें द्वार का रास्ता पूछ रहा है, यानी आगे वो बढ़ रहा है। 10वें द्वार का रास्ता कहाँ है? ये यहाँ से त्रिकुटी से इस अनुभव के बाद, ये धुनी पर तपने के बाद वहां गुरु महाराज को पूछा जाता है कि 10वें द्वार का दियाड़ा कहते हैं उजाला, दिन का उजाला। ये सीधा साफ रास्ता आगे पूछा जा रहा है धूप ध्यान धुनी पर बैठने के बाद। धूणी सात तीन से जोगी तपस्या तख्त बिराजे, जेता आहार भोग बिन जीवे, काल घेरवा मारे। अब धुनी सात, 3 से जोगी, 3 से जोगी, अब 7 धुनी क्या है? 7 धुनी है मस्तक के 7 छेद, 7 द्वार। ये 7 द्वार ऊपर अंतर्मुख हो गए, 7 द्वार से ऊर्जा बाहर नहीं जा रही है। अब ये द्वार अंतर्मुख हो गए। अब 3 से जोगी कौन है? 3 से जोगी है 3 गुण, रज तम सत्व। रज तम, ध्यान रहे हमको त्रिगुणी माया से छोड़ना है। त्रिगुणी माया यानी 3 गुणों वाली माया, रज तम सत्व। ये 7 धुनी और ये 3 जोगी, धुनी 7 3 से जोगी। अब ये तप कर रहे हैं। कौन सी तप कर रहे हैं? तत्व की। तत्व नाम ब्रह्म। ये ब्रह्म प्राप्ति का विचार कर रहे हैं। अब ये 3 गुणों को ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी, ये 3 गुण मिट जाएंगे, मगर त्रिकुटी तक ये 3 गुण है। धुनी 7 3 से जोगी तपस्या तत्व विचारे और जेता आहार, जेता आहार। आहार यानी क्या? आहार यानी भोजन। जो भोजन था, जेता आहार, वो मिल नहीं रहा है। और कौन सा भोजन नहीं मिल रहा है? कान का भोजन क्या है? सुनना, सुनना। आँख का देखना, आँख का देखना और कान का सुनना। मुंह का बोलना, कान का नहीं, नाक का। नाक, और रसना का स्वाद। स्वाद, ये क्या है? आहार। ये इंद्रिया के ये भोग है, ये आहार है। अब जेता आहार, अब इन इंद्रियों को जो आहार था, अब ये नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। जेता आहार भोग बिन जीवे, ये नहीं मिल रहा, फिर भी ये जीवित है। अब इनको भोग नहीं मिल रहा है,
कान को सुनने का भोग नहीं मिल रहा है, आँख को देखने का भोग नहीं मिल रहा है, नाक को सूंघने का भोग नहीं मिल रहा है। जेता आर भोग बिन जीवे, ऐसी स्थिति होने पर काल को घेर कर मारते हैं। काल को घेर कर मारा जाता है। काल यहाँ मरता है। काल कहाँ मिलता है? इंद्रिया अगर सुख लेने की जो आदत थी वो अगर छूट जाए, बाहर से भीतर अंतर्मुख हो जाए और अपना आहार नहीं लेवे, तभी हम काल को घेर कर मार सकते हैं। जब तक इंद्रिया अपना स्वाद ले रही है, अपना भोग मांग रही है, तब तक काल को नहीं मारा जाता। हम काल के ही अंडर में है। इमरत पीवे अमी फल खावे, जड़ दिगे न कोई, आवागमन जन्म मरणा, कर मरया सब रोई। अब वहां इमरत पीवे। इमरत क्या? आनंद। वहां के आनंद को इमरत कहा है। दरिया इमरत नाम अनंता, जाको पी पी अमर हुए संधा। ये नाम 52 अक्षर का नाम नहीं है। वो आनंद लेते लेते इमरत पीवे अमी फल खावे, यही अमृत का फल है। अमृत का फल देखा, अमर होने वाला फल यही है। अमृत ये जो आनंद यहाँ आ रहा है यही अमृत का फल है। महाराज कहते हैं अमर फल को पर हरे शेषन मरमर जाए। यही है अमर फल, यही है इमरत। इमरत पीवे अमी फल खावे, नेचर नेहचर। नेहचर यानी क्या? स्थिर स्थिर स्थिर। हाँ, वहाँ चलायमान नहीं है, वहाँ कम ज्यादा नहीं है, स्थिर अखंड ये आनंद आ रहा है। इमरत पीवे अमी फल कावे, नेचल डिगे न कोई। डिगना यानी क्या? कम ज्यादा होना। कम ज्यादा होना या आनंद से हट जाना, ये वहाँ नहीं है। कब? जब ये 7 इंद्रिया अपना भोग मांगना छोड़ देती है। 7 इंद्रिया अपना भोग मांगना छोड़ देती है, तब वो आनंद आ रहा है। आनंद हमारे भीतर है, मगर आनंद क्यों नहीं मिल रहा है? हम विषयों का आनंद ले रहे हैं, हम विषयों के आनंद के आदी हैं। ये विषयों का आनंद लेना छोड़ दिए तो हमको ये निर्मल आनंद, सत्य आनंद मिलेगा। इमरत पीवे अमी फल कावे, नेचर दिगे न कोई। ऐसी स्थिति होने पर आवागमन, जन्म और मरना, ये आना जाना, जन्मना मरना, ये सब मिट जाएगा और कर्म रोने लगेंगे। कर्म क्या करेंगे? रोने लगेंगे। रोने लगेंगे यानी क्या? अब हम कहाँ जाए, किसके साथ जाए, किसको लगे? अब कर्म से तो हम अलग हो गए, तो कर्म तो रोएगी। कर्म रया सब रोई, कर्म रोने लगे। अब कौन सा कर्म रोना है? रोने वाला कर्म कौन सा है? संचित कर्म। ये संचित कर्म रोने लगा। क्यों रोने लगा? अब इसका तो जन्म मरण मिट गए, अब बाकी जो संचय है वो किसको लगे? इसलिए ये संचित सारे कर्म रोने लगे, यानी हम कर्म से अलग हो गए। कर्म से अलग हो गए। कर्म से अलग हो गए तो हमारा आवागमन मिट गया। तभी आवागमन मिटेगा। जब तक कर्म है तब तक आवागमन
नहीं मिटेगा। आगे महाराज फरमा रहे हैं, नव से धेण नूजणो पड़ियो द्रोण एक बिचारी मारे धेण धरण के माही भरेगी गण घर पारी। अब नौ से धेन नूजणो पड़ियो। धेन यानी क्या? धेन किसको कहते हैं? गाय। धेन किसको कहते हैं? गाय को। गाय कितनी है? 9 से। 9 से गाय कौन सी है? नाड़िया। नाड़िया। ये 999 नाड़िया। वैसे 999 ये बड़ी नाड़िया है, मगर कहने में कभी 9 से आता है, कभी 9 से 99 आता है। अब इसमें क्या पड़ा? नूजणो। नूजणो पड़ियो। नूजणो किसको कहते हैं? दूध देने वाले गाय को दूध निकालने के लिए पैर को रस्सी से बांधते हैं। पैर को बांधते रस्सी से बांधते हैं। बांधते हैं कि नहीं? नाड़ो क्योंकि वो पैर उठाए नहीं और दूध आराम से निकल जाए, तो ये है नूजणो। ये 999 नाड़ियों को ये नूजणो यानी ये रस्सी बांधा गया। 9 से धेण नूजणो पड़ियो यानी ये रस्सी पड़ गई। ये भजन से के साथ ये सब हो गया। दूण एक बिचारी। अब दूध निकालना है। दूध कौन निकाल रही है? सुरती। ये सुरती नाड़ी नाड़ी का रस ले रही है, नाड़ी नाड़ी का आनंद ले रही है। ये आनंद ही दूध है। नाड़ियों के द्वारा ही आनंद मिल रहा है। 9 से धेण नूजणो पड़ियो दूण एक बिचारी और मारे शेर। मारे शेर। शेर किसको कहते हैं? जो गाय की आंचल है, हाँ, उसको दबाते हैं ऐसे, धार नीचे गिराते हैं, उसको जोर से पकड़ के, उसको कहा है शेर। मारे शेर धरण के में। कहा? धरण में शेर। धरण में ऐसे धार उसकी पड़ रही है। अब धरण है नाभि, तो शेर किसके साथ पड़ रही है? सांस उसास के साथ। सांस उसास के साथ राम राम ले रहे हैं, तो नाभि में ये पवन रूपी दूध भरा जा रहा है। यानी नाभि में धार पड़ रही है। नाभि में धार पड़ रही है, मगर ये जा कहाँ रहे? गीगन में। अरे गीगन गर्भ ब्रह्मांड में। यानी नाभि में भजन हो रहा है। नाड़ियों के द्वारा 999 नाड़ियाँ ये सुरती भजन का आनंद ले रही है। सांस उसास में भजन हो रहा है और नाभि में भजन हो रहा है। और ब्रह्मांड में पारी यानी बर्तन। पारी यानी दूध का बर्तन। दूध का बर्तन कहाँ है? 10वें द्वार में। दुहा जा रहा है नीचे और भर रहा है ऊपर का बर्तन। भजन करे पाताल में, प्रगट होए आकाश।